फ्लैग। कहानी की शुरुआत में हम दो स्कूल बस को देखते हैं, जिनमें से एक बस में मित्सुको नाम की लड़की बैठी होती है जो अपनी बुक में कुछ लिख रही होती है। उसे लिखता देख उसकी दोस्त कहती है कि क्या ही हर समय पढ़ाई करती रहती हो, कभी हमारे साथ में भी खेल लिया करो। इसी बीच उसका पेन नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही मित्सुको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसी दौरान एक हवा का झोंका आता है जो दोनों बसों में बैठी लड़कियों को काट कर अपने साथ ले जाता है। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो ये सब देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद वो हवा का झोंका मित्सुको के पीछे पड़ जाता है। अब मित्सुको नीचे उतरकर भागने लगती है। अब कुछ दूर जाने के बाद उसे 4 लड़कियां दिखाई देती है। मित्सुको उन्हें नीचे लेटने को कहती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाते हैं वो हवा उन्हें भी आधा काट देती है। लेकिन इनमें से एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है। अब इस लड़की को भी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। तभी इन्हें साइकिलिंग करते हुए कुछ लड़के दिखाई देते हैं। ये दोनों भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हवा उन्हें भी काट देती है और उसी दौरान ये लड़की भी कटकर मारी जाती है। ये देखकर मित्सुको और भी ज्यादा घबरा जाती है और भागते भागते वो जंगल में घुस जाती है। इसके बाद मित्सुको उसी जंगल में एक नदी के किनारे पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी कटी हुई लाशें दिखाई देती है जो नदी में तैर रही थी। यहीं पर पड़े कपड़ों से मित्सुको अपने कपड़े बदलती है और अपने चेहरे पर लगे खून को साफ करने लगती है। इसके बाद मित्सुको यहाँ से निकल कर आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर मित्सुको को कुछ भी नहीं समझ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। अब मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच जाती है। यहीं पर उसे उसकी फ्रेंड आकी मिलती है, जिससे मित्सुको पूछती है कि तुम आकी हो ना। मतलब यहाँ पर मित्सुको को ये भी नहीं समझ रहा था कि ये उसकी फ्रेंड है। मित्सुको आकी से ये भी पूछती है कि हम सेम स्कूल से हैं। इस पर आकी कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दोनों भी अलग अलग स्कूल से हैं, क्योंकि मित्सुको ने जो यूनिफॉर्म पहले पहना हुआ था वो आकी की यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग है। दोनों में काफी डिफरेंस है। खैर आगे हमें ये भी पता चलता है कि आकी और मित्सुको एक दूसरे से प्यार करती है, मतलब ये दोनों भी लेस्बियन है। तभी अचानक से यहाँ पर एक हवा का झोंका आता है, जिससे मित्सुको डर जाती है और भागकर स्कूल में आ जाती है। इस पर आकी उससे पूछती है कि तुम इतना डरी हुई क्यों हो। मित्सुको उसे बताती है कि आज सुबह मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया था, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को हवा ने काट कर मार दिया था। ये सुनकर आकी को अजीब लगता है और वो मित्सुको को बताती है कि देखो हवा रोज की तरह नॉर्मल है, वो किसी को भी मार नहीं सकती है। अब मित्सुको का मूड फ्रेश करने के लिए आकी अपने दोस्त तेको और सूर के साथ में क्लास बंक करती है, लेकिन तभी सामने से इनकी टीचर आ जाती है जो इन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर ये तीनों भी उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इससे इनकी टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर ये तीनों भी भागकर एक नदी के किनारे पर आ जाती है। यहाँ पर आकी इन दोनों को भी मित्सुको के बुरे सपने के बारे में बताती है। इस पर सूर कहती है कि मित्सुको का सपना सच भी हो सकता है किसी दूसरी रियलिटी में। सूर इस बात का एग्जाम्पल नदी में पत्थर फेंक कर देती है और कहती है कि मैंने इस रियलिटी में पत्थर फेंका, पर दूसरी यूनिवर्स की दूसरी रियलिटी में शायद मैंने पत्थर नहीं फेंका हो। तभी अचानक से एक मगरमच्छ तेको पर अटैक कर देता है, पर ये सब नकली था। असल में सूर एग्जाम्पल दे रही होती है कि किसी दूसरी रियलिटी में टेको के साथ में ऐसा हुआ होगा, पर यहाँ पर अभी टेको बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सूर मित्सुको को एक बात बताती है कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है और अगर हमें अपनी डेस्टिनी को धोखा देना है तो हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा, यानी हमें ऐसा करना होगा जिसकी उम्मीद भी ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन रुको थोड़ा, इस मूवी की स्टोरी थोड़ी सी अजीब है, लेकिन फिकर और नॉट मैं हूं ना, मैं आपको मुझसे जितना हो सके उतना सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना होगा, तभी आपको ये मूवी समझ में आएंगी। इसके बाद ये लोग स्कूल में आ जाते हैं और अपनी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। तभी मित्सुको को यहाँ पर एक तकिया पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही तकिया को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी इनकी टीचर सभी को एक मशीन गन से उड़ा देती है सिवाय मित्सुको के। अब ये टीचर मित्सुको के पास में आकर उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्लास बंक करने की। तभी सूर और तेको आकर मित्सुको को लेकर यहाँ से भागती है और एक क्लास में आकर छुप जाती है। तभी इनकी दूसरी टीचर यहाँ आती है और टेको को बहुत ही बुरी तरह से मार डालती है। ये देखकर सूर मित्सुको को लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो टीचर पीछे से सूर को भी गोली मार देती है। मरते मरते सूर मित्सुको से कहती है कि तुम्हें डेस्टिनी को हराना होगा। इसके बाद मित्सुको और बाकी बचे हुए बच्चे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और स्कूल टीचर उन्हें अलग अलग टाइप की गन से मारने लगती है। ये सीन देखने में एक पबजी गेम की तरह दिख रहा था। खैर अब यहाँ पर मुश्किल से कुछ लड़कियां बचती है, लेकिन फिर उन्हें भी हवा काट कर मार डालती है। अब यहाँ पर मित्सुको फिर से अकेली हो जाती है। अब मित्सुको यहाँ से भागकर एक भीड़ वाले इलाके में आ जाती है। यहाँ पर उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है, जिसे वो बताने की कोशिश करती है कि उसके स्कूल में अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को उसकी बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती है और वो उसे रिलैक्स होने को कहती है। इसके बाद वो ऑफिसर अपना नाम टोमो को बताती है और मित्सुको से कहती है कि तुम ये स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर क्यों घूम रही हो, तुम्हें तो रिसेप्शन में होना चाहिए। इसके बाद टोमो को मित्सुको को मिरर दिखाती है तो मित्सुको का चेहरा
चेहरा बदल जाता है और टोमोको उसे केको नाम से पुकारती है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर आपने कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ से मूवी में कैरेक्टर बदलते जाएंगे और मैं उन्हें उनके अलग अलग कैरेक्टर के नाम से पुकारूंगा, इसीलिए आपने कंफ्यूज मत होना और एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना। अब टोमोको केको को उसकी शादी के लिए ले जाने लगती है और आसपास की औरतें केको को कांग्रेचुलेट करती है। इसके बाद टोमोको उसे एक चर्च में लाती है जहाँ पर आकी भी होती है। अब आकी को देखकर मित्सुको को तसल्ली होती है और वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। आकी पहले तो उसे कुछ भी बोलने को मना करती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई थी जिनकी नजर उन्हीं पर थी। अब उन लड़कियों के जाने के बाद आकी मित्सुको को बताती है कि तुम मित्सुको और केको दोनों ही हो और ये तुम्हारी शादी है, घबराओ मत, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इसके बाद आकी मित्सुको को उसकी वेडिंग ड्रेस पहनाती है और बाकी लड़कियों को जो केको की वेडिंग देखने के लिए यहाँ पर आई थी उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है और एक एक करके आकी उन सभी लड़कियों को मार डालती है। इसके बाद आकी मित्सुको को यहाँ से जाने के लिए कहती है। केको एक टूटी हुई बोतल लेकर कॉफिन की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पर सभी लड़कियां उसे उसकी शादी के लिए बधाइयां देती है, लेकिन फिर अचानक से वो मित्सुको को यानी केको के सामने अपने कपड़े उतारकर उसे चिढ़ाने लगती है। अब किसी तरह मित्सुको कॉफिन के पास में आती है जिसमें से आदमी की जगह एक पिग निकलता है, जिसे देखकर मित्सुको डर जाती है और उसी टूटी हुई बोतल से उस पिग को मार डालती है। इसके बाद मित्सुको बाकी लड़कियों को भी मारती है। तभी आकी वहां आती है और मित्सुको को यानी केको को यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रेस पहनी हुई दो लड़कियां आकर इनका रास्ता रोक देती है। अब आकी और मित्सुको इन दोनों को मारकर यहाँ से भागती है और बाहर आने के बाद आकी मित्सुको से भागने के लिए कहती है। अब मित्सुको भागकर एक मिरर के सामने आ जाती है जहाँ उसे मिरर में दिखता है कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। तभी कुछ रेसर लड़कियां वहाँ पर आती है जो मित्सुको को इजुमी कहकर पुकारती है। ये लड़कियां इजुमी से कहती है कि हमें ये रेस जीतनी होगी। अब इजुमी भागने लगती है, तभी इजुमी को वहीं पर टेको और सुर दिखते हैं, पीछे से आकी भी आती है। इसके बाद हम उस पिग और ब्लैक ड्रेस वाली लड़कियों को देखते हैं जो कि इजुमी की तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों इजुमी को ट्रैक बदलने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। अब इजुमी भागकर एक सुनसान जगह पर आती है जहाँ पर एक लड़की इजुमी को लेकर अंदर जाती है। अंदर बहुत सारी स्कूल ड्रेस पहनी हुई लड़कियां थी। अब वो लड़की इजुमी से कहती है कि हम सब मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी आकी आकर इजुमी को बचा लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपना असली नाम मित्सु को पुकारना है। अब आकी के कहने पर इजुमी कई बार मित्सु को कहती है, जिसके बाद वो देखती है कि वो अब मित्सु को बन गई है। इसके बाद आकी मित्सु को से अपने हाथ में लगी वायर को खींचने को कहती है ताकि वो मर सके, जिसके बाद मित्सु को इस दुनिया से बाहर निकल सके। मित्सु को ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन आकी के कन्वर्स करने पर मित्सु को ना चाहते हुए भी वो वायर को खींच लेती है, जिससे आकी के दो टुकड़े हो जाते हैं और तभी एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें जाने के बाद मित्सु को मैन वर्ल्ड यानी आदमियों की दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ वो अपने आप को और अपने दो फॉर्म को एक बोर्ड पर देखती है। तभी एक लड़का यहाँ के मित्सुको को बताता है कि तुम फ्यूचर में हो। ये सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब मित्सुको की आंख खुलती है तो वो बहुत सारी लड़कियों को दीवार के पास खड़ा देखती है। आगे जाने पर मित्सुको को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो गेम खेल रहा था, यानी मित्सुको और उसकी दो फॉर्म को ये बूढ़ा आदमी कंट्रोल कर रहा था। ये बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त गेम के कैरेक्टर हो जिसे मैंने बनाया है। असल में तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो। मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हारा कैरेक्टर को बनाया है। इसी तरह मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी बनाया है ताकि तुम हमारा एंटरटेनमेंट कर सको। लेकिन मित्सुको को उस बूढ़े आदमी की बातें समझ में नहीं आती है और वो चुपचाप बस उसका मुंह देख रही होती है। इस पर बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा ना कि तुम एक गेम की कैरेक्टर हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर मित्सुको को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि ये जो कुछ भी उसके साथ में हुआ वो बस गेम का एक हिस्सा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो देखने में इस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन लग रहा था। वो मित्सुको को अपने पास में सोने के लिए कहता है। अब मित्सुको के पास में कोई और रास्ता ना होने के कारण वो इस आदमी के पास में आके लेट जाती है। तभी मित्सुको को अपनी दोस्त सुर की कई बात याद आती है कि किस्मत को तभी ठीक किया जा सकता है जब तुम कुछ अनएक्सपेक्टेड करोगे। अब मित्सुको इस आदमी का गला दबाकर कहती है कि हमारे साथ में खेलना बंद करो। इसके बाद मित्सुको बूढ़े आदमी की छड़ी लेती है और अपने आप को मार डालती है क्योंकि इससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बस में जब मित्सुको के हाथ से पेन गिरा था तो वो उसे उठाकर इस बार अपने आप को मार लेती है। केको भी बोतल से अपने आप को मार लेती है और इजुमी भी अपने आप को मार लेती है। अब मित्सुको अपने आप को एक बर्फीले आइलैंड पर पाती है जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं होता है और मित्सुको कहती है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को अभी भी ये मूवी समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन फिकर नॉट, मैं आपको समझाता हूँ ना, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। दरअसल मित्सुको, केको और इजुमी के साथ में जो हुआ वो बस गेम का एक हिस्सा था और उन्हें ये बूढ़ा आदमी कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये बात मित्सुको को पता चलती है तो वो शॉक हो जाती है और जैसे कि हम जानते हैं हर गेम के एंड होने के बाद उसे दोबारा खेला जा सकता है, यानी मित्सुको भी बार बार अपनी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आकर खड़ी हो जाएंगी जिसके बाद फिर से उसके साथ में ये सारे कांड होंगे। पर मित्सुको ने अपने पहले ही राउंड में ये जान लिया था कि अगर उसे डेस्टिनी को हराना
जाना है यानी उनके कंट्रोल में नहीं रहना है तो उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। इसीलिए मित्सुको अपने आप को मार डालती है और किसी बर्फीले इलाके में पहुंच जाती है और यहाँ वो कहती है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ, यानी कि वो अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में ये जरूर लिखना मजा आया। और आपके क्या थॉट्स है इस मूवी को लेके मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।